बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन को सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल तक जानते हैं और उनको बहुत सी चीज़ें जो पता हैं वो उनकी लाइफ के अंदर क्यों चेंजेस प्रोड्यूस नहीं करती। इसलिए क्योंकि उनके ये 6 स्टेप्स अलाइन ही नहीं है। वो इन्वायरमेंट और बिहेवियर लेवल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि ट्रू मैनिफेस्टेशन के लिए एंड ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें प्रॉपर डीप कोर्स में जाके चेंजिंग्स लानी पड़ेगी। जितना नीचे लेवल होगा, सरफेस लेवल होगा, उतना चेंज आसान है और जैसे ही लेवल्स ऊपर बढ़ते जाएंगे चेंज मुश्किल होता जाएगा। अगर आप लाइफ के अंदर ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं और लिटरल सेंस के अंदर अपनी मन पसंदीदा जिंदगी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो निहायत ही गौर से देखिएगा। Assalamu alaikum. I am Nabika Batul. I am a Muslim, inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फज़ल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको द साइंस ऑफ इस्लामिक मैनिफेस्टेशन के 16 सेशन के अंदर। आज का सेशन इंतहाई ख़ास होने जा रहा है और मैं चाहूँगी कि आप इस पर लाजमी गौर करें। लाइफ के अंदर बहुत से, बल्कि आज दुनिया के अंदर मैनिफेस्टेशन के नाम पर बहुत सी वीडियोज़ बना रहे हैं, ठीक है, बहुत सी वीडियोस बना रहे हैं। या फिर चलिए अगर इसको हम एक दफ़ा साइड पे कर लें, जो ट्रू ऑथेंटिक मैनिफेस्टेशन की भी जो आप कह ले प्रैक्टिसेस हैं या जो नॉलेज है वो भी अगर मौजूद है तो लोग फिर भी अपनी लाइफ के अंदर ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन या मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं कि उनके पास किसी चीज़ की कमी है, बट इसलिए क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि उन्हें अपने अंदर डीपर लेवल्स पे चेंज कैसे लेके आना है। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन को जो है बहुत सरफेस लेवल तक प्रैक्टिस करते हैं या उन्हें लगता है कि ये टेक्निक ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो जब सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, क्या होती हैं? टेम्परेरी होती हैं और ना ही वो ट्रू मैनिफेस्टेशन कर सकती हैं। ट्रू मैनिफेस्टेशन के लिए हमें डीपर लेवल्स पे अलाइन होना पड़ेगा और उसके लिए क्या है, हमें प्रॉपर्ली चेंज होना पड़ेगा और चेंज होने के लिए हमारे अंदर विल होनी चाहिए चेंज होने की। आइए मैं आपको एक ज़रा एग्जाम्पल से लेके चलती हूँ, ठीक है। अब पीछे हमने डिटेल डिस्कस किया न्यूरोलॉजिकल लेवल्स ऑफ अलाइनमेंट और हमने डिस्कस किया स्कैटर्ड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वर्सेस इंफॉर्मेशन, फिर इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। इनके अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे नीचे स्कैटर्ड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर लोगों को गिजाया जाता है, जिसके ऊपर आज तक लोग जिंदगी जीते हैं। और इंफॉर्मेशन से ऊपर होता है नॉलेज बहुत से लोग नहीं कंटेन करते। नॉलेज इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, तो बहुत से लोग नॉलेज तो रखते नहीं अपने पास। और जो नॉलेज से भी ऊपर लेवल होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द टॉप लेवल और बहुत से लोग इस तक पहुंच ही नहीं पाते, तो हमने इसको डिटेल डिस्कस किया। तो आइए जानते हैं कि चेंज हमें कैसे लेकर आना है और चेंज के क्राइटेरिया या अलाइनमेंट का प्रोसेस क्या है। तो जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट और वो क्या अलाइनमेंट है वो भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब हम न्यूरोलॉजिकल लेवल्स बाय रॉबर्ट डिल्स को जो है उसके थ्रू, उस फ्रेमवर्क के थ्रू मैं आपको ज़रा थोड़ी सी गाइडेंस देती हूँ ताकि आप चेंज को मज़ीद ईजी तरीके से समझ पाएँ और हर कोई इसको समझ पाए। याद रखिएगा जो न्यूरोलॉजिकल लेवल्स ऑफ अलाइनमेंट है जिसके अंदर सबसे नीचे आता है इन्वायरमेंट, ठीक है, माहौल, उसके ऊपर आता है बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर से ऊपर आता है कैपेबिलिटीज से ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बिलीफ्स एंड वैल्यूज, एंड बिलीफ्स एंड वैल्यूज से ऊपर आता है आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी के बाद पर्पस आ जाता है, ठीक है। तो बहुत से लोग अपनी लाइफ, हमने इसको डीपली स्टडी किया और आज तो साइंटिफिक रिसर्चेस इसको प्रूव कर रही है। बहुत से लोग, बल्कि बहुत से क्या, मोस्टली ज़्यादातर लोग वो लोग अपनी ज़िंदगी सिर्फ इन्वायरमेंट और बिहेवियर लेवल तक गुजारते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको यहीं तक महदूद रखती है, जबकि ट्रू मैनिफेस्टेशन के लिए आपको इनसे बियॉन्ड जाना होता है। किन से बियॉन्ड जाना होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बियॉन्ड जाना होता है किन लिमिटेशन से स्पेस टाइम बॉडी से आपको बियॉन्ड चले जाना होता है। लेकिन अभी आपके लिए जहन में होगा कि ये कैसे हो फलां, तो स्पेस टाइम बॉडी से अगर आपको बियॉन्ड जाना है तो इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के लिए जो है आपको चाहिए सही अलाइनमेंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें इन चीज़ों से बियॉन्ड निकलना है। तो बहुत से लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हमारे बैरूनी जो फैक्टर्स हैं, हमारा माहौल जैसे, ठीक है, वो चेंज हो जाए, जैसे कि हमारी जगह इर्द गिर्द जो हो रहा है वो चेंज हो जाए, या हमारा वक्त बदल जाए, या हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो तब्दील हो जाए। बहुत से लोग ये चाह रहे होते हैं जी। तो इन्वायरमेंट लेवल पे वो ये चाह रहे होते हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है और वो इस बात को जानते नहीं है कि जब हम अपनी डीपर लेवल्स के अंदर चेंज ले आए, ये जो रियलिटी हमें नजर आ रही है ये तो एक इल्यूजन है, ये तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है जैसे हम डीपर लेवल्स पे चेंज ले आए। इसमें कोई शक नहीं है। दिस इज नाउ साइंटिफिकली प्रूवन
और याद रखिएगा इन 6 लेवल्स के अंदर जितना नीचे को चेंज होगा उतना ही आसान होगा। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक कंपनी है आप कह लें, ठीक है। उधर जो है कोई जॉब करने गया है या उसकी जॉब लगी है, ठीक है। अब कंपनी वाले उसे प्रॉपर्ली बताते हैं कि आपकी जॉब तो हो गई है, अब आपने क्या करना है, अब इन्वायरमेंट लेवल पे आपकी ये चेंज होंगी। जैसे कि आपने जो है यहाँ आया करना है रोजाना ऑफिस, ठीक है। इतने बजे आपने ऑफिस यहाँ पे हुआ करना है, वेयर क्या यहाँ आपने आना है, और वैन इतने बजे आपने ऑफिस होना ही होना है, ठीक है। और विद होम, और ये आपके इर्द गिर्द लोग होंगे। फिर ऊपर ये आ गया इन्वायरमेंट के अंदर फॉरन ऐसे चेंजेस हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत से लोग जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आगे जब जॉब पे जाता है तो वो उन्हीं टाइमिंग से पहुँचते हैं, उन्हीं जगह पे पहुँचते हैं, तो इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के ऊपर तो वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। फिर उसके ऊपर बिहेवियर पे चेंज आ जाता है। जैसे कि अगर उन्हें गाइड किया जाए कि जब भी आपने कस्टमर से मिलना है, जब भी आपने क्लाइंट से मिलना है, आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, आपने अच्छे तरीके से मिलना है, तो वो वहाँ पे चेंज ले आता है। बट ये चेंज सरफेस लेवल पे होता है। कहाँ पे होता है? सरफेस लेवल पे। आप उसी इंसान से पूछें कि वो जो बाहर लोगों को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को जो है हंसते मुस्कुराते मिले, क्या वो अंदर उसी तरह है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अंदर से बहुत से ऐसे लोग अंदरूनी अजाब का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सरफेस लेवल चेंजेस है वो लेके आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस या बिहेवियरल चेंजेस। वो तो ऐसे आ सकते हैं। लबीका भी इस लिबास में, इस लिबादे के अंदर बैठी है या कुछ इस तरह परफॉर्म कर रही है, तो मैं इस वक्त चाहूँ तो मैं किसी और वे में भी परफॉर्म कर सकती हूँ। तो ये इन्वायरमेंटल और बिहेवियरल चेंजेस हैं, ये तो ऐसे चेंज हो सकता है। बट इससे लाइफ के अंदर कभी भी जो है ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती और नहीं होती। जो लोग जॉब्स करने जाते हैं, जिन लोगों को अपने चेहरे के ऊपर ये वो तमाम चीज़ें करनी पड़ती है, वो यूनिफॉर्म्स पहनने पड़ते हैं, वो काम करने पड़ते हैं जो कंपनी कह रही है, कस्टमर से हंसते मुस्कुराते हुए मिलना पड़ता है, उनसे ज़रा पूछे तो सही कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। उससे पूछो उनकी ज़िंदगी कैसी है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जिनकी जॉब लगी है, जिनका ऑल डे जो है खपता है, उससे पूछो उनकी ज़िंदगी कैसी है। अंदरूनी अजाब का शिकार है। वाई? क्योंकि वो डीपर लेवल्स में अलाइन ही नहीं है। वो सिर्फ बिहेव करे, परफॉर्म करे, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन डूइंग बना दिया गया है जी। तो जब ऐसा होगा तो लाइफ ऑटोमेटिकली तबाही की तरफ जाएगी जी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने डीपर लेवल्स पे अलाइन हो। अब उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ना सिर्फ, क्योंकि बहुत से लोगों के ऊपर लेवल्स में चेंज आता है, इसलिए आम इंसान के लिए जो चेंज है वो चैलेंजिंग होता है जी। लेकिन अगर उसके अंदर विल है तो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो आपको क्या करना होगा चेंज लाने के लिए? आपको सबसे पहले इन फैक्टर से निकलना पड़ेगा। किन फैक्टर से? ये माहौली फैक्टर से, जिसके अंदर टाइम स्पेस बॉडी आ जाती है, और उसके बाद बिहेवियर से निकलना पड़ेगा बियॉन्ड। इसके ऊपर आता है कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज एक लेवल है जो कि लेवल है एक्सपीरियंस का। कैपेबिलिटीज इज द लेवल ऑफ नॉलेज, जहाँ आप एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज़ को बार बार, और ये आपके हाथ में, आप किस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो डेलिबरेटली उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना जो कि हमारे हाथ में, अल्लाह पाक ने हमारे हाथ में फ्रीडम ऑफ चॉइस दी है कि हम क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जी। और ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हो रही है कि एक्सपीरियंस हम क्या करना चाहते हैं, ज़िंदगी कैसे होगी, हमारे हाथ में है ईच एंड एवरीथिंग। तो ये हमारे हाथ के अंदर, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ। और आगे आपको प्रॉपर, नॉट सिर्फ मैं आपको ये ऐनी बातें बता रही हूँ, मैं आपके सामने साइंटिफिक मॉडल्स विद साइंटिफिक गुरुज रखने जा रही हूँ कि वो क्या कह रहे हैं और लोग कैसे अपनी जिंदगी आज ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उन लेवल्स पे जाके जहाँ आप सोच भी नहीं सकते जी। तो ये ह्यूमन पोटेंशियल की बात है जो अल्लाह पाक ने इंसान को दिया है। तो कैपेबिलिटीज मीन्स कि वो प्रैक्टिसेस में आ जाना, एक्सपीरियंस करना उन चीज़ों की, और स्किल सेट डेवलप कर लेना। कैपेबिलिटी से ऊपर क्या जरूरी है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जहाँ बहुत से उनके करप्शन है, बिलीव्स एंड वैल्यूज। फिर इस लेवल को अलाइन करना, यानी कि जो मनपसंदीदा ज़िंदगी आप चाहते हैं, जैसे भी, भले आप हेल्थ में अबंडेंस चाहते हैं, वेल्थ में अबंडेंस चाहते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आप चाहते हैं अबंडेंस, या किसी भी तरह की आप मनपसंदीदा ज़िंदगी चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? अपने बिलीव्स एंड वैल्यूज़ को पीछे रखते हुए आप उस इंसान के बिलीव्स एंड वैल्यूज अडैप्ट करेंगे या करेंगी जो कि वो चीज़ अचीव करने के लायक होता है, या फिर वो जो उस जगह पहुंच चुका होता है। लेट्स सपोज आप ड्रीम करते हैं बहुत ही ग्रेट इंसान बनने के, ठीक है, लेकिन आपके अंदर बिलीव बैठे हुए नहीं, या कोई किसी का नहीं होता। पैसा तो सिर्फ करप्टेड लोगों के पास होता है। तो ये लिख के ले लें, आपके पास वेल्थ नहीं आने वाली। ये लिख के ले लें, आप ग्रेटनेस की तरफ
नहीं बढ़ने वाले, आपको आप ही जकड़ के रखेंगे। और आज के मोस्टली इंसान का प्रॉब्लम ये है, वो अपनी राह में खुद रुकावट है, इसलिए क्योंकि वो अपने अंदर एक तरफ उसकी विशेष है। और याद रखिएगा, आज साइंस ये बता रही है कि क्वांटम फील्ड यानी कि जहाँ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, यानी कि इसको अगर हम अपनी टू सेंसेस में कहें तो रूहानी दुनिया, ठीक है, तो वो जो है आपकी विशेष को रिस्पॉन्ड नहीं करती कि हाय मेरा दिल करता है कि आज से ना मुझे ये वाली ब्यूटी मिल जाए, मेरा रंग ऐसा हो जाए, मेरा दिल करता है कि मुझे इतने ज़्यादा पैसे आ जाए मेरे पास, हाय मैं चाहती हूँ मेरी सेहत अच्छी हो जाए, हाय ये हो जाए। तो याद रखिएगा, आपकी विशेस को नहीं कोई रिस्पॉन्ड करता। और जो आपको कह ले, मैं अभी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ आपको, जिसको जहाँ क्वांटम फील्ड कह दिया जाता है, जहाँ आप अपनी 5 सेंसेस से बियॉन्ड है, टाइम स्पेस बॉडी से बियॉन्ड है, 5th डायमेंशन के अंदर आप एग्जिस्ट करते हैं वहाँ। तो वो जो क्वांटम फील्ड होते हैं, या आप यूनिवर्स कह लें, सिंपल वर्ड से कि हर कोई समझ सके, यूनिवर्स अल्लाह की बनाई है, अल्लाह ने इस यूनिवर्स को कोई कानून दिया, तो आज साइंटिफिक या पैसा तो सिर्फ उन लोगों के पास आता है जो लोग करप्टेड होते हैं। तो ये आप लिख के ले लें, आप कभी अपनी मन पसंदीदा जिंदगी नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि आपकी बिलीफ या आपकी राह में रुकावट बन जाएंगे। और बिलीफ वो पावरफुल फोर्स है जो हमारे एक्शंस को ड्राइव करती है। तो आपसे जब वो अमान ही नहीं होने, तो आपसे वो चीज़ें नहीं होनी, आपके अंदर वो केमिस्ट्री नहीं बिल्ड होनी, आपकी न्यूरल वायरिंग ही नहीं होनी, आपकी जो साइको यानी ब्रेन और न्यूरो इम्यूनोलॉजी है वो आपकी अलाइन ही नहीं होनी, आपकी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी अलाइन नहीं होनी, आपके इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही वो वाली डेवलप होगी। एंड मोर से मैं इसको और डीपली लेके जा सकती हूँ, तो एक्चुअली वो रिजल्ट नहीं आने वाले। तो अगर हम इसको डीपली डिस्कस कर चुके हैं, तो अब जानना जरूरी है फिर क्या करना पड़ेगा। ना सिर्फ ये कि हमें वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी होंगी जो कि वो इंसान करता है, जिसकी तरह की ज़िंदगी आप चाहते हैं। आप अपने बिलीव्स एंड वैल्यूज उस इंसान की तरह रखेंगे और पिछले वालों को निकालेंगे, जो लिमिटिंग होंगे, जो गलत होंगे, उनको निकालना, फिर अपने आप को यानी क्लेंस करना पहले, फिर राइट वाले का एंट्रेंस होना, उसकी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होना। और आपने अपने आप को इमोशनली, अपनी बॉडी को इमोशनली कंडीशन करना उस जगह, देन यू आर एलिजिबल। और बल्कि द मोमेंट आप ये काम स्टार्ट करते हैं, आपकी लाइफ बदल जाती है, बिल्कुल, क्योंकि आपके इर्द गिर्द पूरा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है। आपकी इनर, सबसे पहले जब इनर चेंज आता है, वो आउटर इतना बड़ा रिफ्लेक्ट करता है कि फिर वो वापस आपके पास चीज़ आती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने बिलीफ एंड वैल्यूज को अलाइन करें। जैसे कि अगर एक छोटा इंसान सोचता है अस्तगफिरुल्लाह, या कोई किसी का नहीं होता, तो एक ग्रेट इंसान क्या करता है? क्या ग्रेट इंसान ये सोच रखता है? खुद से पूछिएगा, और अंदर जो जवाब है ना आपके, उस पर ज़रूर गौर फिक्र कीजिएगा। कभी नहीं। ग्रेट इंसान कैसी सोच रखता है? वो ये देखता है कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूं, या अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई मुझसे ज़रा थोड़ा दूसरे तरीके का बिहेव करे, तो ये लोग मेरे इमोशनल ट्रेनर नहीं, मुझे ट्रेन करने आए हैं। सब कुछ अल्लाह पाक की हिकमत से हो रहा है, तो यानी ये लोग मुझे ट्रेन करने आए हैं, और अल्लाह पाक मुझे ट्रेन करना चाह रहा है कि कैसे 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 मैं मज़ीद अपने ही कंफर्ट जोन से निकल के मज़ीद बेहतर बन जाऊँ। और इसको साइंटिफिक ले जाए तो लोग कहते हैं, या साइंटिफिक गुरुज कहते हैं कि हमें स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए सिचुएशंस आती हैं। तो दैट मीन्स पहले अपने अंदर के जो ज़रा ये घटिया, अजीब और वो वाले तमाम बिलीव्स, ठीक है, निचले लेवल से हर लेवल तक वो तमाम बिलीव्स निकालने होंगे जो कि वो इंसान नहीं रखता जैसे आप बनना चाहते हैं। जी, और पहले बिलीव्स आ गए, देन वैल्यूज। ये भी देखना पड़ेगा